हम्म, मेरे हिसाब से जो अब नॉर्मल लोग होते हैं वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करते। अगर कोई बात भी करना चाहे तो अब जवाब जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। अपने इमोशन शेयर नहीं करते। भले हम उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं पर मेरे लिए तो अब नॉर्मल लगते हैं वो। किसी से अपने इमोशन शेयर नहीं करना, बात नहीं करना, अकेले रहना पसंद करना, इंट्रोवर्ट तो है ही लेकिन अब नॉर्मल भी है वो चीज़। और प्लस दूसरा रीज़न भी देखा जाए तो ऐसे कि जो अपने आप को स्पेशल समझते हैं, मतलब कि दूसरों के सामने कुछ नहीं लगते हैं। हम अपने आप को ज़्यादा ऊपर हाई दिखाते कि ये हम ज़्यादा ऊपर हैं, सामने वाला को हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अपने आप को ज़्यादा तेज समझना है, तो वो भी अब नॉर्मल ही लगता है। दूसरों को अपने साथ साथ दूसरों को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना। जो इक्वली ट्रीट करे वो मेरे ख्याल से नॉर्मल है। वरना ऐसे लोग तो कुछ अब नॉर्मल भी लगते हैं मेरे को। हाँ, आपके हिसाब से क्या है? नॉर्मल का मतलब होता है कि जो बंदा अपना ठीक ठाक सब अपना समय अनुसार पढ़ाई लिखाई हर चीज अपना टाइम टेबल सब पहचानता है, उसके अनुसार उसको कहता था नॉर्मल। अपने घर की स्थितियां औ- सब, और गृहस्थ जीवन, बाल असामान्य। असा असाम्य ऐसा है, असामान्य, हाँ मतलब। असामान्य ऐसा है जो व्यवस्थाओं के अनुसार होते हुए भी अपनी घर की पूर्ति नहीं कर पाता है, और घर की व्यवस्था पानी। मानसिक रूप से असामान्य। हाँ, मानसिक रूप से। हाँ। तो उसकी हरकतों को देख करके गलत हरकतें करना, टाइम टू टाइम अनुसार नहीं नहाना, टाइम के अनुसार अपना कार्य नहीं करना, अच्छा। उसको असामान्य कहते तो हैं। आपकी जिंदगी में आप मिलोगे इनसे किसी से, या फिर हाँ, कभी? कई लोगों को मिल चुका हूँ। तो कैसे उनके बारे में कुछ? उनकी हरकतें भी ऐसी जैसे देखता हूँ। जैसे बताइए। जैसे माँ बाप शिकायत लगाते हैं हम्म। कि ये बच्चा ऐसा है, ये नहीं है, टाइम पर उठता नहीं है, अपने स्कूल जाने के लिए आनाकानी करता है, या ड्यूटी जाने के लिए पति आनाकानी करता है, अच्छा। और ऑफिस में भी जि- काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाना, टोकाई मंगाना, अच्छा। इसको असामान्य। जिम्मेदारी से भागना और सिस्टम से नहीं चलना। सिस्टम से नहीं चलना, उसको अच्छा। असामान्य कह देते हैं, कैसे। ठीक है। आप इतना ही कहना चाहेंगे बस? आई थिंक मेंटल अनस्टेबिलिटी कुछ भी नहीं होती। हमारे पास कोई ना कोई एक रीज़न होता है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, और उसके बाद हम उसी से रिलेटेड ओवर थिंक करते रहते हैं। और जब हम उसमें ओवर थिंक करने की कोशिश करते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं। तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। जैसे कि हमारे क्लोज़ रिलेटिव ही हैं, दो है। तो जो एक है, उनका मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें ऐसा लगने लग, वो इतना ओवर थिंक करने लग गई कि उनको ऐसा लगने लग गया कि उनके दो ही बच्चे हैं। और जो भी उनसे मिलता था तो वो उन्हें यही बोलती थी कि मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, जबकि उनका सिर्फ एक ही बेटा है। तो ये तो एक ही पॉइंट है उनका, पर ऐसे बहुत सारे उनके, मतलब बहुत सारे उन्होंने ऐसे केसेस हैं उनके जो कि अलग है। और एक और थे, मतलब एक और हैं जिनके, मतलब फादर की डेथ हुई थी, और उन्होंने वो उनके सामने देखा था, उन्होंने सुसाइड करी थी। और उनकी, मतलब वो छत से कूद गए उनके पापा, और उन्होंने वो उन सामने से देखा। तो उसके बाद वो डिप्रेस्ड हो गए और मेंटली अनस्टेबल, ऐसे कि उन्हें ये तक नहीं पता कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो उनका घर है या किसी और का घर है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है मेंटल अनस्टेबिलिटी के पीछे, कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। दैट्स इट, थैंक यू। हैं जो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं वो असामान्य हैं, अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंचते हैं। जैसे खर्चा पानी लगाए माँ बापू का कर्तव्य है, और सामान्य लोग वो हैं जो माँ बापू के बच्चों का काम पूरा करते हैं और अपने उससे और जिसके पढ़ाई माँ से बाप आगे नहीं, पहुंचते बाकी हैं। उसके बाकी जो नहीं है उनका तो कोई बात नहीं, वो उनका तो उनमें वो असामान्य हो गया मतलब। वो असामान्य नहीं है, वो भी सामान्य है। तो वो अपने परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ अच्छा, जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ऐसा असामान्य? क्यों? क्योंकि उनको शिक्षित नहीं है उतना, माँ बापू से कितने सीखने का वो मिलता है। अच्छा। हाँ, चरित्र माँ बापू से कितना सीखा जाता है, आराम तो मिलता है। असामान्य और सामान्य, सामान्य कौन है फिर? सामान्य इंसान वो है जो हर चीज का आचरण करता है, माँ बाप का भी कहना माने, आने जाने वालों का भी, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखे। और असामान्य? और असामान्य है कोई किसी से बोले नहीं, कोई आ रहा है जा रहा है,
कोई जा रहा है, असामान्य लोग हैं। आप वो मिली पीछे से- आप मिली हैं इनमें से किसी से कभी हाँ हाँ, मैं मिलती हूँ, कितने प्रकार के लोग होते हैं। मतलब अच्छा हाँ। तो कैसा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस हाँ आपका? मतलब कोई अच्छे लोग भी होते हैं, कोई टैक्स भी मत करो कहते हैं। अच्छा। दुनिया में कैसे लोग होते हैं, इसीलिए असामान्य सामान्य में फर्क है, पक्ष विपक्ष होता है, फर्क ठीक होता है। ठीक हाँ, बोल। जिनका ब्रेन सही से काम नहीं करता, वो सही से बोल नहीं पाते, सही से चल नहीं पाते, और वो सही से उनका ब्रेन ठीक नहीं होता। अच्छा और नॉर्मल कौन होते हैं? नॉर्मल जो ठीक ठाक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई, गेम, फोन चला सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, अच्छा सही से चल सकते हैं, उनका ब्रेन ठीक होता है, कोई भी जॉब कर सकते हैं। ओके। और आपके आसपास आपने देखा किसी को क्या किसमें? अब नॉर्मल लोगों को? नहीं, क्यों? जो सही से पढ़ाई नहीं कर पाते, जो सही से चल नहीं पाते, कोई किसी को नहीं देखा आपने? स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी? कॉलेज में देखा स्कूल में मतलब नहीं, देखा घर के आसपास? नहीं। अच्छा। सो ऐसा आप तो क्यों लग रहा है आपको, मतलब कहीं से सुना आपने, देखा है, फिर आपने खुद ही समझा है? देखा है अच्छा कहाँ पे? इंडिया गेट में। क्या कर रहे थे वो सही से चल नहीं पा रहा था, पागल लोग रोड पे चल रहे थे, हिल हिल के। अच्छा A normal person is a normal person, like how can I describe? I'm not a normal person. गलत इंसान से पूछ लिया. Okay. Okay, there is a guy in my class, वो बहुत normal है, तो मैं वो बताती हूँ कैसा है. Like वो emotionally बहुत ज़्यादा aware है, and intellectual है, and बहुत calm, composed and aware है अपने बारे में काफ़ी, and yes, that is normal I think. बाकी abnormal का मतलब अब बेसिकली एबनॉर्मल वो लोग होते हैं जिन लोगों को लोग समझ नहीं पाते, एंड जो चीज़ें लोग समझ नहीं पाते उन्हें वो गलत लगती हैं, तो या उनसे मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे को मैथ्स नहीं पसंद, मैं मैथ्स से डरती हूँ, मैं चाहती हूँ मैथ्स ख़त्म हो जाए, लाइक दैट. मतलब ये लॉजिक है कि मतलब जिन लोगों को एबनॉर्मल इज़ समथिंग most people are not. According to me, if the person is able to read and write, she is normal, and if he is not able to read and write, she is abnormal. So, normal, according to me, is almost everything around us: our nature, our personality, the environment, people around us, everything this whole world consists of is a normal according to me. Basically मेरे लिए normal की ऐसे कोई definition ही नहीं है, but abnormal is how we react on certain things. मतलब abnormal मैं उसको बोलूँगी कि कोई एक वे में react कर रहा है which is not necessary and which is very like rude of the person. That would be pretty much abnormal according to me. हमारे हिसाब से जो लोग रोज़ रोज़ अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो नॉर्मल हैं, और जो लोग पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत मुश्किलों से, वो एबनॉर्मल हैं. Okay, so for me, being normal is when you express how you are feeling, and maybe when you are doing something that you feel is right. For example, you see a elderly person, you help them out, you offer them a seat, or to someone who is in need. uh, I think expressing your emotions, if you are hurt and you are then just crying out, expressing your emotions is something I consider normal. What I consider abnormal is when you are totally emotionless towards something, like you pretend, or you actually, if you're not feeling certain emotions, if your friend is there asking for your help, she's crying and you don't care, or maybe you're not being there for the other person, not expressing yourself, is something I consider abnormal in a person, like something which makes that person
little weird than others. Yeah, so I want to talk about people with physical disability. Uh, Generally, people believe that such people with having physical disability find it hard to live a normal life, lead a normal life. But I believe that people with physical disabilities are just as normal as anyone else. They may face certain challenges, but they have incredible resilience and determination, and they have unique strengths and abilities that make them special. So they are very normal and they deserve equal opportunities, respect, and they deserve to lead a normal life and to be treated normally as any other person. So anything which pushes me to move further, like out of my comfort zone, that is abnormal to me. And whereas when I'm in my comfort zone, that's normal to me. The word normal in terms of psychology is a very complex and subjective concept. It's important to note that normal can vary upon different factors like cultural, social, and individual. What might be considered normal for one person may not be the same for another, and it's important to respect their individual differences and experiences. Atypical or abnormal is something that deviates from the norm or something that is maladaptive, which means that it interferes with a person's ability to function in their daily life. Psychotherapy, which we commonly call as therapy, is a process wherein a trained professional or a psychologist helps their client to resolve their problematic behaviors, beliefs, feelings, emotions, or it can also be used to treat mental health conditions like depression, anxiety, schizophrenia. It can also help people to cope with difficult events like a breakup or a divorce or maybe loss of a job. Psychological disorders are conditions that affect our thinking, mood, behavior. They may be occasional or they may be long lasting. It is important to note that not all unusual behavior or thoughts are considered to be disorders. It is normal to feel anxious or sad sometimes, but if these feelings are so severe that they interfere with our daily life, then they may be a sign of a psychological disorder. Otherwise, these are just normal feelings. Some common examples are anxiety disorders, eating disorders, mood disorders, psychotic disorders, and many more. सब एक जैसे होते हैं, कोई अब नॉर्मल नहीं होता। आपको थेरेपी पता है क्या होता है? नहीं पता है थेरेपी क्या होता है? वो जो क्लासेस होती है स्पेशल बच्चों के लिए, जिसमें वो साउंड थेरेपी, थेरेपी क्यों लेते हैं? आपको क्या लगता है थेरेपी क्या होती है? क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए लेते हैं। क्या टाइप की प्रॉब्लम होती है? सुनने की, बोलने की, मारने की, हियरिंग एड। और थेरेपी से वो चीज कैसे इम्प्रूव होती है? क्या लगता है कि वो समझाते हैं, लेते हैं, उन्हीं को पता। मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी होती है? काम करने के लिए, काम करने दिमाग होना चाहिए ताकि हम मैथ्स के सम सॉल्व कर सकें, साइंस के आंसर लिख सकें, डायग्राम बना सकें।